तो बच्चों आज हम वर्ग 8 का गणित अध्याय है 8.1 उसमें बट्टा अर्थात छूट, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य से संबंधित प्रश्न है। तो कल भी बताए थे, आज जो प्रश्न है हमारे सामने, मान लीजिए कोई एक शर्ट है, ठीक है, उस पर जो है टैग लगा हुआ है, पर्ची लिखा हुआ है, उसका टैग है प्रिंट टैग। मान लीजिए उसका पीआर मतलब प्रिंट रेट अर्थात उसका अंकित मूल्य 400 रुपए है। कितना रुपए? 400 रुपए। और दुकानदार ग्राहक को बेच दिया माने सेलिंग प्राइस एसपी बेच दिया 300 रुपए में, ठीक है। तो पूछा गया है कि बताइए कि कितना प्रतिशत का डिस्काउंट दुकानदार ने दिया ग्राहक को, अर्थात छूट या बट्टा बोलते हैं, ठीक है। ये प्रश्न है। एक कमीज का अंकित मूल्य प्रिंट रेट 400 रुपए है, ग्राहक को दुकानदार 300 रुपए में बेच दिया। बताइए कमीज पर कितना प्रतिशत बट्टा या छूट डिस्काउंट मिला। फर्स्ट ज्ञात है, जो उसमें दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। ज्ञात है अंकित मूल्य बराबर 400 रुपए, विक्रय मूल्य बेचा गया सेलिंग प्राइस 300 रुपए में, 400 प्रिंट था 300 में बेचा। सीधी बात यहाँ दिखाई दे रही है हमको कि 100 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है। फार्मूला से जब लिखेंगे तो छूट बराबर हो जाएगा अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये हमारे पास फार्मूला बनेगा। अंकित मूल्य के सामने आप 400 लिखिए, माइनस है माइनस, अब विक्रय मूल्य बिक्री हुआ है 300 में, घटा देते हैं 400 में से 300, 100 रुपए का छूट मिला है। ये डिस्काउंट मिला 100 रुपए का फायदा हुआ ग्राहक को, लेकिन परसेंटेज छूट निकालना है परसेंटेज में, ठीक है ना। तो परसेंटेज छूट निकालेंगे तो उसका फार्मूला होगा कि परसेंटेज छूट बराबर जो छूट मिली है उसको लिखिए गुणा 100 बटा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हमेशा नीचे रहेगा बट्टा के नीचे, ठीक है। तो छूट हमारा यहाँ मिला 100 रुपए, 100 लिखे, फार्मूला में 100 है परसेंटेज के लिए, अब बटा है अंकित मूल्य 400 रुपए यहाँ से, ठीक है। ये 0 0 काट दिए, ये 0 0 कटा, बचा 100 बटा 4, 25 चौका 100 होता है। यानी 25% जो है ग्राहक को क्या मिला? डिस्काउंट मिला, छूट मिला, या कहें तो बट्टा परसेंट में दिया गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आइए। एक अलमारी का अंकित मूल्य 25,000 रुपए। अंकित मूल्य कितना है? इस अलमारी का अंकित मूल्य 25,000 रुपए है। यदि ग्राहक को इसे दुकानदार 22,000 में बेच दिया माने बिक्री हुआ, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। तो विक्रय मूल्य आप लिख लीजिए 22,000, ठीक है। अब 25,000 उस पर रेट था, 22,000 में बिका, कितना छूट मिला? सीधी बात है 25 में से 22,000 3,000 का छूट मिला। लेकिन जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। बहुत बढ़िया। अंकित मूल्य के सामने 25,000 लिखिए, माइनस विक्रय मूल्य के सामने 22,000 लिखिए, घटता है ये 3,000 रुपए आपको छूट मिला। अब जैसे पहला क्वेश्चन था उसी तरह से ये भी है, हमें परसेंटेज छूट निकालनी है। तो परसेंटेज छूट बराबर फार्मूला जैसे यहाँ था वैसे यहाँ है, ठीक है। तो जो छूट है उतना गुणे 100 बटे अंकित मूल्य हमेशा, ठीक है। तो छूट मिला है, यहाँ देखिए घटाने के बाद 3,000, फार्मूला में 100 हमेशा रहेगा। अब बटा अंकित मूल्य जो दिया है उसको रखिए, 3 0 से 3 0 कटा, 3 यहाँ है 100 यहाँ, गुणा करेंगे 300, नीचे बचा है 25, भाग करेंगे 12 आएगा, इसे प्रतिशत में लिखेंगे और ये 12% छूट हो गया आपका आंसर। तीसरा प्रश्न है, देखिए एक लैपटॉप है कंप्यूटर 10% के छूट पर बेच दिया गया 16,000 में। तो बताना है कि उसका अंकित मूल्य कितना था, उसका प्रिंट रेट कितना था।
चलिए इसको हम यहाँ समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये हमारे पास एक लैपटॉप है। ठीक है, ये लैपटॉप है, क्या दिया गया है? छूट 10%। छूट है 10%। उसके बाद विक्रय मूल्य है 16,000। विक्रय मूल्य बराबर है 16,000 रुपए। क्या निकालना है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हमें निकालना है। ठीक है, इसको मिटा दिया जाए। ठीक, हाँ सुनो, तो हमें अंकित मूल्य निकालना है। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, अभी 2 क्वेश्चन पढ़े थे उससे अलग है। ध्यान दीजिए, जब अंकित मूल्य निकालना हो तो हम मानेंगे। मान लीजिए कि 100 रुपया था उसका अंकित मूल्य। कितना था? कोई वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया है और 10% उसमें छूट कर दिया गया, तो 100 में से कितना निकलेगा? 10 रुपया निकलेगा ना। तो कितना मिलेगा? 90 रुपए। यानी 100 रुपये का वस्तु 10% अगर लेस करके दिया जाए तो 90 रुपए में मिलता है। इसी पर बनेगा, तो मानेंगे अंकित मूल्य बराबर 100 रुपए। माना अंकित मूल्य बराबर 100 रुपए। ठीक है, तो छूट कितना है? 10% है। अब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस 10%। ये हमारा ऐसे निकल रहा है। अंकित मूल्य 100 का 10%। ठीक है, अंकित मूल्य हम यहाँ माने हैं 100 और उसका 10% निकालेंगे। बात हो रही है, बात नहीं करेंगे। तो हमने 100 माना है अंकित मूल्य, इस पर पहले हम हल कर लेंगे। 100 और इसी का 10%, 100 का 10%, तो ये 100 कट गया, बड़ा इजी है। यानी 10 रुपया घटेगा उसमें से, तो 90 रुपया अंकित मूल्य था। 100 का अंकित मूल्य था, तो विक्रय मूल्य ये था। यानी 100 रुपए अगर जो है इस पर लिखा हुआ है अंकित मूल्य, तो कितना में लिखा? 90 रुपए। ठीक है, अब इसी पर एक एक नियम से, चूंकि 90 रुपए विक्रय मूल्य पर अंकित मूल्य 100 रुपए था। तो एक पर निकाले, मान लीजिए तो 1 रुपए विक्रय मूल्य होगा, तो अंकित मूल्य कितना होगा पता है? 100/90 हो जाएगा। और 16,000 जब विक्रय मूल्य है, 16,000 जब विक्रय मूल्य है, तब अंकित मूल्य कितना होगी ना? ये तो 16,000 गुणे 100/90। ठीक है ना? ये कटा 1 0, इसे कर दो, कितना है? 16 पर 4 0 होगा बटा 9 होगा। जब इसको डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो 17,777.77 पैसा रुपया में इतना आंसर है। ठीक है, यहां से आपका वाला ये प्रश्न ठीक है।
तो हमें उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। ऐसे ही और भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। थैंक यू।